बिहार में जमीन सर्वे पर नीतीश सरकार का यू टर्न। फैसले के पीछे एनडीए को विधानसभा चुनाव में हार का डर। नमस्कार, बिहार टाइम्स डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। सवालें तो कई लोगों के दिमाग में अभी भी बनी हुई है। क्या बिहार में जमीन सर्वे कराने पर नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसको लेकर आम लोगों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। शायद यही वजह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने 3 महीने के लिए इसे टालने का फैसला लिया है। हालांकि चर्चा है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव तक सरकार इसे रोक सकती है। सवाल है कि ऐसा करने को सरकार क्यों मजबूर हो गई। चलिए बताते हैं आपको। बिहार में जमीन सर्वे का काम 3 महीने टालने का फैसला सरकार ले चुकी है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक लेटर नहीं निकला है, लेकिन सरकार के रवैये से साफ लग रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में संशय की स्थिति बन गई है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार की मंशा जो भी हो, लेकिन विधानसभा चुनाव जब सर पर हो तो कोई सरकार रिस्क नहीं लेगी। जो स्थिति बन रही है उससे लगता है कि सिर्फ 3 महीने ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव तक इसे टाला जा सकता है। लोगों को जमीन के कागजात ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि कागजात तैयार करने के लिए लोगों को 3 महीने का समय दिया जाए। जल्द ही इसको लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। एक बार तय मानिए कि हर हाल में बिहार में जमीन सर्वे का काम होकर रहेगा। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। तमाम लोग परेशान थे क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं हैं। जमीन सर्वे के लिए जो जरूरी कागजात होने चाहिए जब नहीं रहेंगे फिर सर्वे कैसे होगा। राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि बिहार में केवल 62% लोगों के पास ही जमीन के कागजात हैं, वह भी आधे अधूरे। 38% लोगों के पास कागजात हैं ही नहीं। लाखों म्यूटेशन का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में कोर्ट में केस हैं। इसी तरह की समस्या बिहार में जमीन सर्वे के आड़े आ रही थी। अरुण पांडे का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ही विभागीय मंत्री हैं। जमीन सर्वे का को अभी 3 महीने उन्होंने टालने की बात कही है, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने बातचीत में साफ इशारा कर दिया है कि अब 2025 के बाद ही जमीन सर्वे का काम होगा, क्योंकि यह बड़ी चुनौती है। सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। नीतीश कुमार भी कहते रहे हैं कि जमीन विवाद के कारण ही सबसे अधिक हत्याएं हो रही हैं। केंद्र सरकार ने एनसीआरबी रिपोर्ट में भी जमीन विवाद से सबसे अधिक हत्या के आंकड़े को दिखाया जा सकता है। बिहार में सिर्फ 62% लोगों के पास ही जमीन के कागजात हैं, वह भी आधे अधूरे। 38% लोगों के पास कागजात हैं ही नहीं। लाखों म्यूटेशन का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में कोर्ट में केस हैं। बीजेपी के नेता भी इशारा कर चुके हैं कि सर्वे में के कार्य को टाला जाएगा। वैसे भी जब चुनावी साल हो तो इस तरह का फैसला नुकसान पहुंचा सकता है, और यही कारण है कि जब स्थिति बन रही है उससे लगता है कि 2025 तक इसे एनडीए सरकार टालेगी। अब बात की जाए वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिंस रंजन भारती का भी कहना है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, जमीन विवाद के मामले हैं, वैसे में जमीन सर्वे आसान कार्य नहीं है। बीजेपी के अंदर ही इसको लेकर काफ़ी विरोध है। इसलिए चुनाव जब 2025 में होना है तो एनडीए के अंदर भी डर बना हुआ है, क्योंकि लोगों में इसको लेकर आक्रोश बढ़ रहा है। जमीन सर्वे को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। बीजेपी नेताओं को भी लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है। सरकार ने 3 महीने तक के लिए अभी इसे टालने की बात कही है, लेकिन उसके बाद चुनावी मोड में बिहार आ जाएगा तो संभव नहीं है कि जमीन सर्वे का काम हो पाएगा। बिहार में 45,000 के करीब गांव हैं जिनमें जमीन सर्वे का काम होना है। जमीन सर्वे शुरू होने के बाद सरकार के सामने कई तरह की समस्या आई है, और अब सरकार उन समस्याओं के निदान के बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाएगी, ऐसा लग रहा है। जानकर की भी कहते हैं कि चुनावी साल में जमीन जैसे संवेदनशील विषयों पर सरकार ने जो फैसला लिया था वह अब सरकार के लिए ही मुसीबत बन गई है। इसलिए सरकार उससे यू टर्न हो रही है, क्योंकि एनडीए सरकार को
नहीं लग रहा है कि उनके फैसले का लाभ कहीं विपक्ष न उठा ले। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।